ये भगो मतलब धंधो कर सका मोटो तो कर सका कई नहीं हो तो एक भगवान का मंत्र तो कर सका। हाथ में आया हुआ अमृत प्रसाद वश युवावस्था के बाद वृद्धा को प्राप्त हो, महाआदि व्याकुल वह बहुत दुख वाली मृत्यु को प्राप्त हो, पहले की तरह नरक में जाता है, ऐसे गत आवागमन होता जाता है। पहले की तरह नरक में गया और मरियान पाछो नरक में जा, और नरक से पृथ्वी में इस तरह कर्म बंध बासु में फंसा हुआ वह प्राणी नरक में ही मोहित को कभी को वैराग्य को प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुमसे अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की, नरक में जाने वालों की नार की गति कही है। अब क्या सुनना चाहते हो? गरुड़ पुराण स्वारे द्वारे हिंदी टीका छठा अध्याय समाप्त हुआ। बोले गुरुदेव भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। सूत जी बोले, इस प्रकार सुनकर गरुड़ पिप्पल के पत्ते की तरह कांपने लगे और जनों के उपकार के लिए केशव भगवान से पूछने लगे, हे गरुड़, मनुष्य जानकर अथवा जिन बिन जाने पापों को करके किस उपाय से यातनाएं प्राप्त न हो, वह उपाय कीजिए। संसार रूप समुद्र में डूबे हुए अनिश्चित चित्त वाले, विश्व में पीड़ित आत्मा वाले ऐसे पापियों को उद्धार के लिए हे स्वामी, पुराण के अर्थ का जो निश्चय है उसे कहिए। हे माधव, वे ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य सदगति को प्राप्त होता है। ऐसा उपाय मैं बताता हूँ जो मनुष्य सदगति, स्वर्ग में मतलब सदगति को प्राप्त है। श्री भगवान बोले, तुमने मनुष्य के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो, मैं तुमसे कहूँगा। पहले मैंने पुत्र रहित पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती। जहाँ के पुत्र है वहाँ धर्मात्मा की कभी दुर्गति न है, वह नरक में न जावे। किसान है कि मतलब कही है कि शांत सेवा का बाद में वहाँ की टोटल क्रियाक्रम उसका पुत्र होता है, वो सब कर लेता है, उससे वहाँ की सदगति, उसको शांति मिलती है और उसको स्वर्ग का रास्ता मिलता है। यदि धर्मात्मा जन के किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति न हो तो भी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने का साधन करें। हरिवंश की कथाओं को सुनकर भक्तिपूर्वक सत्संग विधान करें, शिव जी की आराधना करें। श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुत्र उत्पन्न हो, पूर्ण नामक नरक के पिता को बचाता है, जिससे स्वयं में आप ही पुत्र हो जाते। एक ही धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है। पुत्र बड़े नरे हो, पर धर्मात्मा एक ही पुत्र है ना, वो पूरा कुल न तार देगा, पूरा परिवार न तार देगा। चलो घणो ज्ञान है। ये उत्तम पुत्र का महत्व वेदों ने कहा है। इससे पुत्र का मुख देखकर पिता पुत्रों के ऋण से मुक्त हो जाता है। कि पुत्र ने जन्म ले लो, वो पिता को कई कहे वो पिता तो वहाँ का मतलब पिता का ऋण मुक्त थी गयो, पिता को ऋण मारो उतरी जो उतरी गयो कई અને रियो बियो मारे वो बच्चे हो गयो वो उतार दिया। बोले बोले भगवान की जय। पुत्र के स्पर्श करने से मनुष्य तीन प्रकार के ऋण से छूट जाता है। पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र द्वारा दिए हुए श्राद्ध में मनुष्य स्वर्ग को जाता है, और यदि यही क्या अपितु दूसरे से दिए हुए श्राद्ध से प्रेत भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। यह आख्यान सुनो। 12 महीना की जो मतलब की है कि शांत सेवा का बाद में 12 महीना की अर्थ विद्या, वार्षिक विद्या जो मतलब वहाँ का लारे करकाड़ी, तो वहाँ ने बिल्कुल स्वर्ग को रास्ता मिल जाता है। कई इसमें एक दृष्टांत कई आगे आ रही है। यहाँ मैं पुराने इतिहास का उदाहरण दूंगा जो और वैदिक दान के बड़े मासों को सूचित करने वाला है। पहले त्रेता युग में माँ बलवान और धर्म में निष्ठा रखने वाला बहुभद्रा नामक एक राजा
सुंदर महोदयपुर में रहता था। हाँ मम्मी। वह यज्ञ करने वाला, दान का पति, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधुओं से प्रीत रखने वाला, शील आचार और गुणों से युक्त, दया और चतुराई से युक्त था। वो राजू पत्रों मतलब वो काम करते हो, प्रजा ने बढ़िया रखते हो, हर 6 महीने यज्ञ करते हो, सही, और बहुत धर्म करते हो, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का और उस पुत्र के समान पालन करता था। वहाँ का पुत्र का समान वहाँ को पालन करते हो प्रजा को, और दंड देने योग्य जनों को दंड भी देता था। और राजा नित्य ही क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था, धर्म में तत्पर रहते हो। इसी समय महाबाहु वह राजा अपनी सेना समेत शिकार के लिए गया। अनेक तरह के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश करने लगा। वो राजू एक बार कहिए शिकार खेलबा क्यों, कही शिकार खेलबा क्यों, आगे वहां में कहीं बने। वह वन अनेक तरह से मृगों के झुंड में भरा हुआ तथा नाना प्रकार के पक्षियों से शब्दायमान था। उस वन के मध्य में राजा ने एक मृग, एक हिरण को देखा। शिकार खेलबा क्यों, उस वन में राजे एक हिरण ने देखा। उस राजा के अंत्योदय जड़ बाण से बेंधा गया हुआ मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। राजा वहां के बाण लगाई दो, और वे बाण ने ले, वो तो मतलब गमिश गयो, बाण नहीं ले गयो कौन, वो हिरण, ठीक है। तब राजा रुधिर से गीली घास को देखता हुआ उस हिरण के पीछे पीछे गया। वहां के जो मतलब वो रुधिर पड़ रहे हो ना, वहां बाण तो कही है तो भी घास में देख तो मतलब कि हाँ ये अटने गयो, हाँ अटने गयो, हाँ अटने गयो, मतलब वहाँ हिरण ने हमार लियो, ठीक है। हाँ, इस तरह हिरण का पीछा करता हुआ वे दूसरे वन में प्रवेश कर गया। वन में दूसरा वन में प्रवेश कर गया। अब उसे कोई कौन है, ठीक है, कोई इसको न वन में। भूख से जिसका कंठ दुर्बल हो गया और श्रम के संताप से मूर्छित हो गया, वे राजा एक तालाब के पास पहुंचा और घोड़े समेत उस तालाब में स्नान किया। एक तालाब होता है जो वहां का घोड़ो हो, और वहां घोड़ा समेत वहां उड़े स्नान की दो। कमल आदि के गंध से सुगंधित तालाब का जल पिया। उसके बाद वह बहुभद्र राजा जल से निकलकर श्रम रहित हो गया। फिर उसने वहां को थकान उतर की माची कही। फिर उसने शीतल छाया, बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त बहुत ही विस्तार वाले मनोहर वट वृक्ष को देखा। अनेक तरह के पक्षियों के शब्द से शब्दायमान हो रहा था। उससे सबसे ऊंचा होने के कारण उस वन की पताका के स्थान उस वट वृक्ष की जड़ में जाकर वह राजा बैठ गया। अब अभी वट वृक्ष एक मोटो वृक्ष है वो जंगल में, जो वो कही है कि अभी वट वृक्ष के गोड़ में जान बैठ गयो वो राजा। अब उठे कई बात बने, बोले गुरुदेव भगवान की। उसके बाद उस राजा ने भूख प्यास की पीड़ा से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, मेले रूप, उबड़े मांस रहित, भयानक सूरत वाले प्रेत को देखा। प्रेत कौन है? भूत, बहुत भयानक भूत आगे बड़े जंगल में भी राजा थे, ठीक है। उस विकृत और घोर राक्षस को देखकर बहुभद्र बहुत ही विस्मित हो गया, और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर विस्मित हो गया। आमने सामने वह देखकर वह विस्मित एरिया राजा देख रही हो यो इसको भयानक रूप कौन है, वो देख रही हो यो राजो वन में क्षण आयो कही। वह प्रेत उत्कंठित मन को उस राजा के पास आया और हे तात्पर्य, तब वह प्रेत राजा से बोला। वो भूत राजम बोलियो कि हे महाबधु, अब मैंने प्रेत भाव छोड़ दिया। कही क्यों? मैंने प्रेत भाव छोड़ दिया, मैंने कहा खाबो छोड़ दिया, जनावर ने खाबो छोड़ दो कही, और परम गति को प्राप्त हो गया हूँ। आज मैं तुम्हारे संयोग से अति धन्य हो गया हूँ। महाराजा ने क्यों? राजा बोले, काले वर्ण वाला, भयानक मुख वाला, घोर दर्शन, बहुत ही अमंगल रूप के प्रेतपन तुमको कौन से कर्म के परिणाम से प्राप्त हुआ? महाराजा कही क्यों? ऐसो कई कर्म कीधो लोगो, ऐसो थे कई कर्म कीधो जो मतलब थे वो प्रेतपन प्राप्त हुई, मतलब भूत की योनि मिली थे, मतलब ऐसो थे कई कर्म कीधो लोगो, ठीक है। बोले गुरुदेव भगवान की, हे तात, तुम मुझको संपूर्ण प्रेतपन का कारण कहो। राजा कही क्यों? मैंने सब बात कहनी पड़ी थे, मतलब प्रेतपन क्या मिलो,
तुम कौन हो? कौन से दान से तुम्हारा प्रेतपन दूर होगा? वाकई क्यों राजा कि कई दान करबू थारो यो मतलब भूत प्रेतपन दूर है जावे। मन बता कई। प्रेत बोला, हे राजाओं के श्रेष्ठ, मैं तुमको प्रारंभ से सब बात कहूंगा। अब वो प्रेतवान राजा ने कई बात कह रही हो। कहूंगा मेरे प्रेतपन के कारण को सुनकर तुम दया करने योग्य हो जाओगे। मतलब मुँह कई कारणों प्रेतपन में आयो हो जो तुम मारा ऊपर दया कर दी। कई सब तरह की संपत्तियों से भरा हुआ विदेश नामक एक नगर है। वह अनेक तरह के मनुष्यों और रत्नों से परिपूर्ण हो रहा है। राजाओं के महलों और धनवान के भवनों से शोभा से युक्त है। नाना प्रकार के स्रोत समाज आदि धर्मों से युक्त है। हे तात, उस पुर में मैं हमेशा देवताओं का पूजन करता हुआ वास करता था। वो प्रेत बोल रही हो, ठीक है। मेरी जाति वैश्य और नाम सुदेव, यह आपको विदित है। हृदय से देवताओं को तथा कल्प वर्ष पितरों को मैंने संतुष्ट किया है। वो सब प्रकार को धर्म करते, वो प्रेत की गिरी मैं सब प्रकार को धर्म करता हूँ, सब काम करता हूँ। कही अनेक प्रकार के दानों के योग्य में मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन अवैध और कर्पण मनुष्यों को अनेक प्रकार के अन्नदान भी किया। हे राजन, मेरा वह सब देव योग्य से निष्फल हो गया। देव योग्य से निष्फल हो गया। वो निष्फल काम यो बनो आगे आई दृष्टांत, जिस कारण से मेरा सुकृत सरकत निष्फल हो गया। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे कोई संतान नहीं। आगे कई आर्य बोले गुरुदेव भगवान की, मेरे कोई संपत्ति नहीं, बंधु बांधव नहीं और कोई मेरे मित्र नहीं जो मेरी और्ध वैदिक करे। और्ध वैदिक को मतलब मारी मतलब कर्म कांड, मारो कर्म कांड। मैं तो दिशान मरो ईशानी मुँह गयो, न तो मारो कोई धूप दीदो, न कर्म कांड कीदो, न कहीं कीदो। ठीक है। हाँ, जिसका षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होता है, हे महाराज, जिसका षोडश मासिक श्राद्ध नहीं होता है, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व स्थिर भी रहता है, अर्थात जाता नहीं है। इसलिए कर्म तो मतलब कर्म कांड आप 12 दिन पे कर्म कांड कहाँ करें। इसलिए कर्म की विद्या पहले करनी चाहिए। हे राजन, इसलिए मेरा अर्थात जानता है। हे महिपते, आप और वैदिक करके मेरा उद्धार करिए। इस लोक में राजा सब बाणों का बंधु से कहा जाता है। हे राजन, इसलिए मेरा उद्धार करिए। मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी समृद्धि हो, प्रेत की योनि छूट जाए, वह प्रयत्न करिए। मां प्रेतवा ने कही क्यों कि मुझ ने एक मणि रत्न दे। कही तू मारी मतलब या सब विद्या कर्म कांड मारो करना जो मारो उद्धार है जाओ और इन योनि में मुँह छोड़ जाऊं। कही बोले गुरुदेव भगवान की, हे महाराज, यदि मेरा भला करना चाहते हो तो वैसा करना चाहिए। भूख प्यास आदि दुखों से प्रेतपन मेरे लिए दुखद है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट शीतल जल तथा फल है, किंतु भूख से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं पाता हूँ और प्यासा होकर कहीं जल भी नहीं पाता हूँ। हे राजन, यदि मेरी बड़ी नारायण विधि हो और उसके आगे की सब विधि वेद के मंत्रों से की जाए तो निश्चय मेरा प्रेतपन नष्ट हो जाएगा और इसे संदेह नहीं है। वेद मंत्र तप दान और जीवों का दया उक्त शांतनु का सुनना, विष्णु भगवान की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए है, ये मैंने सुना है। कई सत्संग में बैठनो, भजन में जानो, भगवान की पूजा अर्चना करनी, कथा सुननी, कभी हवन एरियो यज्ञ एरियो तो उठा अपना भाग लेनो, ये सब आपने मतलब जो स्वर्ग को रस्तो है। इसलिए प्रेत का नाश करने वाला विष्णु जी की पूजा को वापस से कहता है। हे राजन, न्याय से जोड़े हुए स्वर्ण में 2 स्वर्ण में स्वर्ण लेकर उसकी नारायण की एक प्रतिमा बनावें। उस प्रतिमा को पीले कपड़ों के जोड़ों से आच्छादित करें और सब आभूषणों से सुशोभित करें। अनेक तरह के जल से स्नान कर
सिंहासन पर स्थापित कर पूजन करें। उस स्वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण भाग में मधुसूदन, पश्चिम भाग में वामदेव और उत्तर में गदाधर की स्थापना करें। मध्य में पितामह और ब्रह्मा महेश्वर देव की विधान पूर्वक गंध पुष्प आदि से पृथक पृथक पूजा करें। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विष्णु द्रव सा तृप्त करें। तृप्त को मतलब तर्पण, ठीक है। और दूध, दी और घी, ये सब मतलब कही है कि वहाँ मतलब पिंड को तर्पण करे, ये मतलब है या विधि है। उसके बाद स्नान किया हुआ विनता यजमान सावधान होकर नारायण के सामने और विधि क्या करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से आरंभ करें। ये सब श्राद्ध और वर्षोगत करते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों के लिए 13 पदों का दान करें। सया दान करके प्रेत के लिए घट का दान करें। और राजा बोले, हे प्रेत, प्रेत घट कैसे करना चाहिए और किस विधि से दान करना चाहिए? तुम इस जीव को अनुकंपा के लिए प्रेत को मुक्ति देने वाले घट का वर्णन करो। प्रेत बोला, हे महाजन, आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं कहता हूँ, आप मन लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेत न हो, अब दान कई करना चाह है कि मेरा मतलब वो प्रेत की योनि न मिले। यह है प्रेत घटदान। सभी अशुभों का नाश करने वाला है, दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ये सब लोगों के लिए दुर्लभ है। तपाए हुए स्वर्ण का घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपाल से युक्त में उसे दूध और घी भरकर ब्राह्मण को दान करें। इस घटना का दान देने से अन्य सैकड़ों दोनों में कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस घट के मध्य से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पूजा करें। प्राचीन आदि दिशाओं में और उस कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। बोले गुरुजी भगवान की जय। हे राजन, धूप, फूल और चंदन इससे विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस स्वर्ण घट का दान करना चाहिए। माँ पिताओं का नाश करने वाला ये सब दोनों से अधिक है। इसलिए हे राजन, प्रेतपन दूर करने के लिए मनुष्यों को ये दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे काश्यप, उस प्रेत के साथ वह राजा बात कर रहा था। उसी समय हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी पीछे पीछे आ गई। अब ये अतरी बाता प्रेत के वहाँ महाजन के हेरी, महाराजा के हेरी। तो अब कही है कि राजा साहब कही है आया कौन है, तो इसलिए मतलब आया कौन है तो कही है कि मतलब वहाँ की प्रजा बना मालवा ने दौड़ ली राजा ने। और राजा मतलब जंगल में वहाँ प्रेत में बचा गए, ठीक है। वहाँ मालवा ने पीछे पीछे आ गई। उसके बाद सेना के आने पर राजा को महामणि देकर नमस्कार करता हुआ प्रार्थना करके वे प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। वहाँ को वचन हो कि तुम्हारा मतलब कही है कि यो अति मतलब दान दक्षिणा दे मारे मतलब कर्म कांड कर दीजिए, मैं मतलब कही है सदगति प्राप्त कर ले हूँ। वो मतलब वहाँ एक मणि दे और मतलब अंतर्ध्यान। ये बोले गुरुदेव भगवान। फिर उस वन में निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंचकर उस प्रेत की कही हुई हे गुरुड़ सब औधिक विद्या को किया। उसके पुण्य दान से प्रेत योनि से छूटकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। और वहाँ प्रेत के लिए वहाँ मतलब कही है सब कर्म कांड कीदा वहाँ प्रेत के लिए वहाँ मतलब मरने के बाद वो प्रेत के मरने के बाद वहाँ राजाओं को प्रेत मतलब कर्म कांड किया सब। तो वहाँ कर्म कांड आपने मानो हरिद्वार जाना है, सा गंगा जी जाना है, बाद को कर्म कांड करना है, ये सब बातें है। बाका बाद में वो प्रेत स्वर्ग लोक में पहुंच गए। दूसरे दिए हुए श्राद्ध के प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तो पुत्र द्वारा कई दृष्टांत आए कि दूसरे के दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की उत्तम गति को प्राप्त हुआ। तो पुत्र द्वारा दिए हुए श्राद्ध से पिता सदगति को प्राप्त हो जाता है।
इसमें क्या आश्चर्य है? इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और सुनेगा वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि को नहीं प्राप्त नहीं करेगा। गरुड़ पुराण सारे द्वारा हिंदी टीका 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले गुरुदेव भगवान गरुड़ बोले, हे महाजन, परलोक में सहाय करने वाली सत्कृति मनुष्यों की आछूती क्रिया का वर्णन कीजिए। पुत्रों को यह क्रिया जिस प्रकार करनी चाहिए वह सब कहिए। पुत्र द्वारा यह क्रिया क्षण है, ये सब भगवान मानव बताओ। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए उत्तम प्रश्न किया है। धर्मात्मा मनुष्यों के योग्य कृत्य को तुमसे कहता हूँ। सुकृति पुरुष वृद्धावस्था में शरीर को रोगी तथा सूर्य आदि ग्रहों को प्रतिकूल अर्थात मारक देखकर और कानों के रुक जाने पर भीतर शब्द की अश्रुति को देखकर अपने मरण को जानकर निर्भय और आलस्य रहित होकर जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित करें और जब अंत समय हो तब स्नान प्रारंभ करें और शालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करें। गंध पुष्प तुलसी दल धूप दीप नैवेद्य और बहुत से मोदक आदि से पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नैवेद्य होम में भोजन करावें। अष्टाक्षर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। हरि का नाम मनुष्यों के कान में पड़ने से पापों को हर लेता है। पापों को हर लेता है। कई बातें सुनो हमारी बात कि कोई मनुष्य हमारी बात सुनो कि 2 महीना को काट लो, काट 6 महीना को काट लो, काट, ठीक है। और वहाँ की काया मतलब निकल नहीं रही और मतलब वो दुख पा रही हो, ठीक है, दुख पा रही हो। तो कही है कि मुझसे कहवे कि महाराज ने बोला मैंने थोड़ा गीता का पाठ सुना था, तो मतलब इनकी काया मतलब की है संतुष्ट है, ठीक है। तो ये कही है कि लास्ट समय में ईशान कही है कि ईशान बाबा वाला के लिए मतलब यो गीता को पाठ अगर सुन ले ना तो वहाँ का जो पाप गीता लगा है वही भी मुक्ति बन जाएगा। बोले गुरुदेव भगवान। रोगी के समीप जाकर भाई बंधु को शोध नहीं करना चाहिए। बारंबार मेरे पवित्र नाम को स्मरण करना योग्य है। मत्स्यम कर्म नरसिंह वाम परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध कलिप इस 10 नामों को पंडितों द्वारा सदा स्मरण करना योग्य है। बांधव कहे हुए 10 नामों को रोगी के समीप रहते हैं। कई बात है, कुल मिलान एक ही बात है कि लास्ट समय का महीने तो अपन राम को नाम लेना चाहिए। बस एक ही बात है, राम चलाई की काम को लास्ट समय में, बाकी तो काम कर रहे कह रही भाई। अब आप लोगों का लास्ट समय अब जा रहे आप तो भगवान विष्णु को राम को नाम लेबा स्वाई कहीं नहीं होना चाहिए। कृष्ण वह मंगलम नाम जिसकी वाणी से निकलता है उसको करोड़ों महापाप शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। पुत्र लिए उच्चारण किए गए हरि के नाम को कहता हुआ मरने वाला आजीवन को बैकुंठ को धाम को प्राप्त होता है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक हरि का नाम लेते हैं उनका तो क्या कहना है। दुष्टाचित वाले पुरुषों का द्वारा स्मरण किए गए हरि पापों को हर लेते हैं जिसमें संजात नहीं है। अनिष्ठा से स्पर्श की गई अग्नि जला देती है। हे पक्षी, हरि के नाम को जो सामर्थ्य पापों को हर लेने की है उतने पापी मनुष्य करने से भी समर्थ नहीं होते हैं। यम ने अपने दूतों से कहा है कि नास्तिक मनुष्यों को ले आओ, परंतु हे दूतों हरि का स्मरण करने वालों को नरक में मत लाओ। भगवान यम ने भेजे तो ये भगवान कई कहवाना, धर्मराज कई कहवाना कि जो नास्तिक मनक है, जो पाप करवा वाला है वाने नरक में लो। जो मतलब कही है भगवान को स्मरण करवा वाला, भगवान की आराधना करवा वाला वाने ये नरक में न ला, वाने स्वर्ग का रास्ता पर निकलो। अच्युत केशव नामक नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्री कृष्ण श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी ये नायक रामचंद्र को मैं भेजता हूँ। कमल नयनन वासुदेव विष्णु शरणीधर अच्युत शंख चक्री शरण हो, इस प्रकार को उच्चारण करते हैं। और हे देतु
उन पाप रहित मनुष्यों को बहुत दूर से त्याग कर दो, बहुत दूर से त्याग कर दो जो दुष्ट पुरुष है। श्री भगवान की चरण कमल में मदा इतने दुष्ट है। आपने कही है मामा कंस दुष्टी सो, मामा कंस दुष्ट हो जो 7 बाणजा ने मार नाखी, कही 7 बाणजा ने मार नाखी, कही अशा दुष्ट ने लाओ मारा कही। बोले गुरुदेव भगवान की। जिसकी जीभ हरि के नाम का उच्चारण नहीं करती है, जिनका हित चरण में चरणाविंदन स्मरण नहीं करता है और जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता है, ऐसे आदमी को मेरे पास लाओ। विष्णु की कृत्य नदी नहीं करने वाले ऐसे दुष्टों को लाओ। इस कारण से हे गरुड़, जगत के मंगल रूप को बड़े भारी पापों के एक ही प्रायश्चित रूप हरि के नाम को जानो। जिन्होंने प्रायश्चित तो किए हैं किंतु नारायण से विमुख है, उसको ये प्रायश्चित शुद्ध नहीं कर सकते। ऐसे मदिरा से गड़े हुए नदी पवित्र नहीं कर सकती, अर्थात वे नरक में ही जाते हैं। तो ये क्या मतलब ईशान है ना, एक आदमी के 2 लड़का तो कई हो गया, वो आदमी शांत है गया तो कई बात हुई, भगवान हरिद्वार ले जाओ, ठीक है, हरिद्वार ले जाओ। तो एक भाई क्यों आया मुँह तो वो फोन सीकर ले जाओ बासा। तो जहाँ जमाना में मोटर को नहीं तो कहिए वो पैदल रवाना की दो, तो कई बात हुई कि वो आधे गंगा जी को पहुँच गयो और अगर वो चालतो था गयो प्रपाल या तो हो पासन लाया मुँह तो था गयो जी हूँ आल कटे घूमूँ इधर कई योग रास्ता महीने एक बड़ी बेरी पानी, बड़ी मोटी बाड़ी की, ठीक है। उठा वहाँ मनका ने पूछो कहो बासा या बाड़ी कटे जाओ, तो वहाँ क्यों गया तो गंगा नदी में जाओ, ठीक है। तो वहाँ देखियो तो यार अपना काम बढ़िया है, अब आप ठेठ गंगा जी भी न चला, ठीक है, अपना बढ़िया है जो काम आप बासा नहीं बाड़ी में बोला, ठीक है। तो मैं बासा घूरता गंगा जी में पड़ा जाएगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय, ठीक है। ऐसो काम ही नैनो था, कहिए कि बासा मारी बात सुनो को कोई न देख गया, अपन कौन देख रही भगवान देख रही हो, भगवान कही क्या कि तार पिताजी ने तुम बता कही। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गड़े के नदी में पवित्र नहीं कह सकती, अर्थात वे नरक में ही जाते हैं। कृष्ण के नाम से जिसके पाप दूर हो गए हैं, ऐसे मनुष्य नरक को नहीं देखते हैं और यम को उसका दूतों के सपनों में कभी नहीं देखते हैं। मांस स्थित रुधिर जिसमें ऐसी काया की वैतरणी नदी है, उसमें मांस रुधिर का कीचड़ है। उस वैतरण में ब्राह्मणों को गोदान करने वाला मनुष्य जैसे नहीं गिरता है, वैसे ही अंत समय में नंद नंदन वह वाणी दातों को देता हुआ, अर्थात हरि का नाम करता हुआ वह पुरुष कामयोगी वैतरणी में नहीं गिरता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। वैतरणी नदी तो नरका के लिए है, पापिया के लिए है, स्वर्गा के लिए, धर्म करबा के लिए वैतरणी नदी को। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले विष्णु के नाम का स्मरण करें, गीता और सैंदान पाठ करें और दूसरे से सुने, या आपो मतलब पाठ न करने हुआ, आपो की कथा न पहुंचने हुआ तो दूजा कटिया जिटे बैठन सुनो। आप दूजे कटिया हवन चाल रही हो, यज्ञ चाल रही हो तो उठे बैठन सुनो, भगवान का हरि कीर्तन है तो उठे बैठन सुनो। एकादशी का व्रत, गीता का पाठ, गंगा जल, तुलसी दल, विष्णु का चरणामृत और वेद पाठी ब्राह्मण के लिए बदले सहित गोदान का दान करें। अंत समय में जो मनुष्य थोड़ा अथवा बहुत दान करता है, हे गुरु
वे सब अक्षय होता है, और जो पुत्र देना चाहे वे अक्षय होता है। सत्पुत्र अंत समय में पिता से सब दान दिलाएं, इसी आतुर दान करने के लिए। अधर्म पुरुष पुत्र की कामना करते हैं। आधे खुले नेत्रों वाले भूमि में पड़े हुए पिता को देखकर पिता द्वारा संचित किए धन को, हाँ पुत्र कही कह रहा है, तुम्हारी बात सुनो, अट कई दृष्टांत आयो है। आधे खुले नेत्रों वाले भूमि में पड़े हुए पिता को देख कर पिता द्वारा संचित किए हुए पुत्रों द्वारा तृष्णा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तृष्णा न करनी चाहिए। किसान तृष्णा करे, आदमी वहाँ धन की, जो मैं बताऊँ आपने एक दृष्टांत बताऊँ कि कही हो कि हमारी बात सुनो कि एक सेठ जी की खूब संपत्ति है, ठीक है, और 4 वगैरह लड़का हा, 4 लड़का हा, और 4 ही नागा दड़ंगा, 4 ही नागा दड़ंगा। पर अब कई बात हुई कि गांव में मनक कहता वन कि सेठ जी थाका तो कर्म बहुत बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है, पर ये 4 ही थाका दड़ंगे जो थाका धूप ही न देंगे, ये थाको क्रिया और करवाना को, ठीक है। तो अब मैंने कही क्यों कि सेठ जी ने गांव का 5 मिनट बेड़ा है, अनुमान उपाय बते कि ऐसो कर्म बात, इसी बात करो, ऐसो काम करो जो मतलब ये बेटा थाके बड़े आ जावे और था की सेवा करें, तो था की लास्ट में ये सेवा करवाना को कही ऐसा नागा दड़ंगा 4 ही, ठीक है। तो सेठ जी ने मतलब गांव का मन का उपाय बताई। तो सेठ जी कही की दो, एक पेटी में, एक संदूक में, एक पेटी में इन्हें मैंने फुल पेटी में बाटा भर दी, बाटा भर अन लोक लगाई दो, लोक लगा अन 2 गांव का मन है ना बड़ा क्यों, देखो भाई अब हमारा लास्ट समय चल रही है, ठीक है, या कुंची मुँह थाने दे दूँ, ठीक है। जो मारे कही है कि बालक है जो मैं जम बालका ना कुंची मुँह दी, ठीक है। अब कई बात हुई कही हो बुझ गए थी, अब कई बात हुई कि मतलब कही है कि बाघ जो वो बासों को अंत समय गयो, अंत समय गयो। तो अब गांव का मन का क्यों भाई भाई ऐसी बात है, बात है तो ये अच्छा भी मान दिया, ठीक है। हाँ तो मैंने पेटी संदूक बड़ी लगी है, अच्छा भी मान दे दिया, ठीक है। अब वो तो कह रहा है कि मन दो बात, वो गांव का मन का की एक अरे मन दे दो, वो कह मन दे दो, मन दे दो। गांव का मन का कही मैं बाणु थाने चाबी नहीं दे, ठीक है, बाणु चाबी थाने नहीं दे कि यदि कभी दे वो तो अब ये बात है शांत दे गया, आपको क्रियाक्रम करो, आपको पिंडदान करो, आना हरिद्वार ले जाओ, सब कुछ काम आपको सब काम निपट क्रियावर सब निपटा बाद में थाने आप कुछ मेल बाकी कुछ मलबा, ठीक है। तो थोड़ा ही ले गया, पेटी भरी लगी बहुत महीने ऊँची नेरी, अपना ऐसी करो तो ठाट बाट किया और पकड़ो, ठीक है। तो अब कई बात हुई कि वहाँ मतलब छोरा तो ढूका जो आराम मतलब वहाँ से ना हरिद्वार ले गया, सब कुछ गाँव उठाई 7 गाँव उठाए जाते कई बार बढ़िया है जो काम का वास्ते आप गाँव का बिठा के बाद था 5 4 की खर्चा की कर काटो बेट में पहले पचे पहुँची हूँ, ठीक है सा वाह वहाँ के सब 5 पूरी कर काटी, ठीक है। 5 पूरी कर काटी पचे गाँव का क्यों ले जो अच्छा भी जो अब थे ऐसी करो माका मुंडा को खोलो रे महीने कई कचरो धन मार ले कई है बासा मेलन तो गया कई जो वहाँ चाबी वहाँ मन का खोली महीना पाट बोली गुरुदेव भगवान, इसलिए आपने पिताजी की सच्चाई किसी लगी संपत्ति का ऊपर आपने ज्ञान न लगाना चाहे कि बाबू मतलब आपने तो आगे चालना चाहे, आगे कमाना चाहे, आपने मन में यो न होना चाहे कि अपना पिताजी इतने अच्छी संपत्ति है अपन आराम रहे वहाँ एक समय ऐसा आ जावे कई जो मतलब कोई बात संपत्ति है जो फ्री जाओ है। मत कर धन को गारबोर मत कर पूता को एकार,
एकदम राम को झोलो आवे गणकर की पणिया। ठीक है, तो इसलिए मतलब आपने भेड़ो कीधा हुआ धन का ऊपर कभी मतलब आपने ज्ञान नहीं लगाना। बोले गुरुदेव भगवान ने वह सत्पुत्र जो देता है उसे जितने मरते समय तक जीता है तब तक परलोक को जाने वाले मार्ग में पहले कहे गए दुखों को नहीं पाता है। मरण समय और ग्रहण समय इन दोनों समय के दान सब दानों से अधिक है, इसलिए तिल आदि 8 दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्तदान, भूमि और गौदान। इसमें एक पवित्र है, ये पवित्र है। ये 8 महादान महापापों का नाश करने वाला है। अंत काल में ये देने वाले चाहिए, जिसका जो फल उसे तुमको मिलता। मेरे पसीने से उत्पन्न तिल 3 तरह के होते हैं और असुर दानव दैत्य ये सब तिलों से दान से तृप्त होते हैं। सफेद, काले, भूरे रंग तिलदान वर्ण, वाणी, मन और काया से किए गए तीनों प्रकार के पापों का नाश करते हैं। भूमि पर हाथ रखकर लोह का दान करना चाहिए। इस दान को करने वाला मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाता है और न उसके मार्ग में नरक मिलता है। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यमराज के हाथ में फरसा, मुसल, दंड, खंग तथा छुरी विद्यमान है। यमराज के शस्त्रों की प्रसन्नता के लिए ये दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करें। गुण और शमशान मुक्त कुटुंब, शेष बल, महादूत और लोहे के दान से सुख को देने वाले होते हैं। हे गुरु, बहुत ही छिपाने योग्य सब दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके दान करने से भूमि लोग, भूलोक और स्वर्ग के रहने वाले संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म आदि देवता, ऋषि, इंद्र आदि देवता और धर्मराज की सभा के लोग स्वर्ण दान के संतुष्ट हो जाते हैं और वरदान देते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण का दान करना चाहिए। हे तात, इससे यह यमलोक नहीं जाता है, स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाती है। बोले गुरुदेव भगवान। फिर बहुत काल तक सत्य लोक में वास करके इस लोक में राजा होता है और रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी होता है। कपास के दान से दूतों में भय नहीं होता है और लवणों के दान से यमराज के भय में नहीं होता है। लोहा, लवण, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर में बसने वाले चित्त, धूप आदि सब संतुष्ट हो जाते हैं। सत्य दान से जन्म ध्वज प्रसन्न होते हैं और जो यमपुर के दिनों द्वारा स्थित में वे भी प्रसन्न हो जाते हैं। दान, जो गेहूं, मूंग, उड़द, कंगुली और 7वां चना, ये 7 धान्य कहे गए हैं। गोचर मात्र भूमि जिस पुरुष ने विधि पूर्वक पात्र को दी है वह ब्रह्म से छूट जाता है, ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। ये मुनीश्वरों ने देखा है। व्रतों के तीर्थों से और अन्नदान से राज्य में किया हुआ महापाप नष्ट हो जाता है, किंतु भूमि के दान से दूर हो जाता है। जो मनुष्य धान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है, वैसे सूर और असुरों द्वारा पूंजित इंद्रलोक को कहा जाता है। हे कश्यप, अन्नदान बहुत ही थोड़े फल को देने वाले होते हैं और पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य दिन दिन बढ़ता है। राजा होकर ब्राह्मण को भूमि में दान करना चाहिए। वह गांव में पुटी नहीं पाता है और जन्म जन्म में दरिद्री होता है। भूमि का दान न देने से तथा भूपति को अभिमान से तब तक नरक में वास करना पड़ता है, तब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए राजा, कोई राजा है तो वाकई है, पुराना जमाना में तो राजा का राजा और प्रजा ने बहुत बढ़िया रखता है राजा कई। इसलिए भूमि का स्वामी भूमि का ही दान करें। औरों को भूमि दान के लिए मैंने गोदान कहा है, क्योंकि भूमि की गौ रूपा ही गोरूपा है। अंत धेनु 8 दान में कही हुई रुद्र धेनु उसके बाद ऋण धेनु अर्थात जाने अनजाने ऋण के दूर होने के लिए और मोक्ष धेनु अर्थात मोक्ष के लिए धेनु का दान करें। हे गुरु, विशेष विधि से वैतरणी धेनु का अर्थात वैतरणी उतरने के लिए गौ का दान करें। गौएं 3 प्रकार की पाप से तारती है। गौएं 3 प्रकार से पाप को तार देती है। बालकपन में
कुमार अवस्था में, तरुणावस्था में जो पाप किए हुए हैं, बुढ़ापे में और दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, और जो रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न और अम्प्रांत में दोनों संध्याओं में मन, वाणी तथा कर्म से जो पाप किए हैं, जन्म भर के एक बार दूध देने वाली गौ का सब सामग्री तथा बछड़े सहित तपस्वी ब्राह्मण को दान कर देवे, वेद को जानने वाले ब्राह्मण के लिए दान करके सब पापों से छूट जाता है। वह अंत काल में दाता का पापों से समूह में उद्धार करती है। स्वस्थ रूप से जो एक गौ आतुर को 100 गोएं और तत्काल मरने की अवस्था वाले को दान का अनुसंधान न होने से 1000 गौओं का दान है। मरने के बाद 1,00,000 गौओं का विधिपूर्वक दान समान फल देने वाला होता है। तीर्थ तथा संतान युक्त ये एक दान लाख प्रकार का होता है। बोले गुरुदेव भगवान की। जो दान पात्र में दिया जाता वह लाख गुना होता है, देने वाले को अनंत फल देने वाला होता है और पात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता है। वेद का पाठ और हवन करने वाला स्वयं का ब्राह्मण रत्न से भरी हुई पृथ्वी का दान देकर प्रगति को देश से लिप्त नहीं होता है। विष और शीत को दूर करने वाले मंत्र तथा अग्नि द्वारा दोष की भागी होता है, अर्थात नहीं होता है। एक पात्र में दान की हुई दाता को नरक में पहुंचाती है और 101 शूल समेत लेने वाले को नरक में नहीं डालती है। अथवा कल्याण चाहने वाले विद्वान को एक पात्र में गौओं का दान नहीं करना चाहिए। एक गौ एक ही मनुष्य को देना चाहिए। एक गाय आप दान देवा, कभी भी दान देवा, भली आपने दी है मंदिर पे भी मतलब गाय बांध रहा आप गाय बांधे तो कभी भी ध्यान रखना कि मतलब भी गाय का भाग न करना कि वो मतलब अपना उन्हें क्यों कि थे 2 पंडा हो तो था दो की या गाय ईशान मतलब वहाँ गाय को भाग न करना चाहे। एक ही पंडा ने मतलब वह गाय आपने देनी तो भाई एक ही पंडा ने देनी, मंदिर पे बांध जाते हो किन्हें भी देनी, ब्राह्मण ने तो किन्हें भी दो, मतलब एक ही गाय एक ही जना ने देनी, वहाँ का भाग न करना चाहे। भाग कर दूं तो आपने दुर्गति है जाओ। बोले गुरुदेव भगवान की जय। मैंने पहले जो तुमने वैतरणी नामक नदी से कहा है उसके पार जाने के उपाय में और गोदान में गौदान में कहता हूँ। कृष्णा और पाटल वसना को गौ आभूषण में सुशोभित करें। कृष्णा और पाटल वर्णा गौ को आभूषण से सुशोभित करें। सोने से मढ़े हुए सींग, चांदी के खोर और कांसे के पात्र की दोहनी और काले वस्त्रों से जोड़ों से ढकी हुई और कंठ में सुंदर कंठा और सुशोभित गौ का कपास से ऊपर खड़ी कर और बैठा कर वस्त्रों समेत तांबे का पात्र रखें और वहां लोह दंड दिए हुए स्वर्ण से बने यमराज की स्थापना करें। कांसे के पात्र घी डालकर उसके ऊपर रख देवें। एक की नाव बनाकर रेशम के सूत लपेटे हुए जल से भरे गेड्डे में उस नाव को डालें। सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को उसके ऊपर स्थित करके सामुद्रिक विधि से वहां देने का संकल्प करें। अहंकार अलंकार समेत वस्त्र ब्राह्मण को दान करें और गंध पुष्प और अक्षत विधि पूर्वक पूजन करके गौ की पूंछ पकड़कर नाव में पांव रख ब्राह्मण को आगे करके ये मंत्र पढ़े। हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सव, संसार सागर में डूबे हैं और शोक संताप रूपी लहरों से दुखी मनुष्य की आप रक्षा करें। हे विष्णु रूप द्विजेद महेश्वर, मेरा उद्धार करो। मैंने आपके लिए दक्षिणा समेत वैतरणी दी है। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। बोले गुरुदेव भगवान की। अति घोर यमलोक में मार्ग में 100 योजन चौड़ी उस नदी को उतरना चाहने वाले इस वैतरणी को देता हूँ। तुमको नमस्कार है। हे दोनों के यम द्वार के पथ में उतारने के लिए मेरी प्रतीक्षा करना। हे देवी, तुमको नमस्कार। गोवे मैंने आगे है और गोवे मेरे पीछे और गाय मेरे हृदय में और गाय मेरे मध्यम में निवास करती है। बोले गुरुदेव भगवान की। जो लक्ष्मी
सब भूतों से और जो लक्ष्मी देवताओं से स्थित हुए है धेनु के रूप में मेरे पापों को नाश करें। कभी आपो मतलब गाय को मुद्द कीजियो, गाय की मारी बात सुनो, आपो दान न देनी आवे तो ही मतलब कही है कि रोज उठन एक रोटी गाय ने देनो, गाय के अपन दो दे देवा जितना आपने सब जो कीधु करावे सब खत्म। आपना पापो एक कीड़ी भी मर गई तो ही वो पाप खत्म। बोले गुरुदेव भगवान, जो लक्ष्मी देवताओं में स्थित है वे धेनु के रूप में मेरे पापों में नाश करें। हाथ जोड़े हुए इस मंत्रों को पढ़कर धेनु का यम की प्रार्थना कर प्रदक्षिणा करके सब ब्राह्मण को निवेदन कर दे में एक अग इस प्रकार विधान से जो वेतरणी गौ को देता है वे धर्म में मार्ग में होकर धर्मराज की सभा में स्वर्ग में पहुंच जाता है। शरीर की स्वच्छ अथवा होने पर वेतरणी का व्रत करें और उस नदी को पार करने की इच्छा रखने वाले विद्वान ने धेनु दान करना चाहिए। हे गुरुड़, वह महानदी गौदान करने से महामार्ग में नहीं आती, इससे पुण्य काल में अवश्य गौदान करने योग्य है। गंगा आदि सब तीर्थों में ब्राह्मणों के स्थान में सूर्य चंद्र के ग्रहण में संक्रांति और अमावस्या या कदी कदी यो ये मतलब या गाय कदी कदी दान देनी चाहे तो देखो सुनो, गंगा आदि गंगा का तट पे और तीर्थों में ब्राह्मणों के स्थान में सूर्य ग्रहण के सूर्य चंद्र ग्रहण में आप सूर्य और चंद्रमा ग्रहण है में भी गौदान को दान है। ठीक है। संक्रांति में, संक्रांति मतलब संक्रांति संक्रांत में और अमावस्या अमावस के दिन। ठीक है। अयमु में मेष में करक मकर और तुला की संक्रांति में यातित युगादि को अक्षय तृतीया तिथिया में इसमें सभी पुण्य काल में उत्तम गौदान करना योग्य है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है और पात्र मिलता है वही पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं है, शरीर अस्थिर है और वैभव सदा नहीं रहता, मृत्यु सदा निकटती है, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। आपनो मतलब कही है कि वो तो शरीर है पर आत्मा तो अमर है, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो विमो निकल आत्मा तो हमारी से वो शरीर है जो मतलब कही है कि थोड़े मुँह निकाल अनंत दूसरा शरीर में प्रवेश कर ले। अपने हाथों से अपने लिया गया थोड़ा दान भी अक्षय होता है और तत्काल प्राप्त हो जाता है। जिसने दान रूपी मार्ग का खर्च ले लिया है वह महामार्ग में सुख से जाता है और अन्यथा मार्ग के खर्च बिना प्राणी मार्ग में क्लेश पाता है। जो दान पृथ्वी में मनुष्य द्वारा किए हुए हैं वे यमलोक में मार्ग को आगे प्राप्त हो जाता है। बहुत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। जो इस मनुष्य देव को पाकर धर्म करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। धर्म को नहीं जानकर मनुष्य दुख से आता है और चला जाता है। मनुष्य जन्म का सफल होना केवल धर्म का सेवन करना ही होता है। धन पुत्र स्त्री आदि तथा शरीर भी तथा भाई बंधु ये सब अनिश्चित है, अतः धर्म का आचरण करना चाहिए। आपने लारे न तो भाईबंध आवे है, न आपनो बेटो बटारो आवे है, न कोई आवे है, आपने लारे केवल वो धर्म ही साव। बोले गुरुजी भगवान, जब तक मनुष्य जीता है तब तो बंधु और माता पिता है मेरे हुआ और अंतर कारण क्षण में ही स्नेह दूर हो जाता है। अपना आत्मा ही अपना बंधु है, इस बात को बार बार जाने जीते हुए ही यह चिंतन करके मेरे हुआ को कौन देगा, ऐसे जानता हुआ पुरुष ये सब अपने हाथ ही दान से करें। जीवन नित्य है, बाद में कोई नहीं देगा। मरे हुए शरीर को काष्ठ तथा कंकड़ के समान पृथ्वी में छोड़कर मुख मोड़कर बांधव चले जाते हैं। धर्म ही उसके साथ जाता है। घर से जो अर्थ निवृत्त हो जाता है और शमशान से सब भाई लौट आते हैं। केवल किया हुआ शुभ अशुभ कर्म जाते हुए मनुष्य के साथ चला जाता है। शरीर तो अग्नि द्वारा जला दिया जाता है, किया हुआ कर्म ही साथ रहता है। जो पुण्य अथवा पाप जैसा होता है उसको सर्वत्र मनुष्य भोगता है। दुख के सागर रूप संसार में कोई किसी का बंधु नहीं,
कर्म के संबंध में प्राणी आता है और कर्म के क्षीण होने पर फिर वापस चला जाता है। माता पिता पुत्र भ्राता बंधु और स्त्री आदि का संगम प्याऊ में जीवों के समान और नदी में काष्ठ के समूह के समान चलायमान हो जाता है। किसके पुत्र और पौत्र हैं, किसकी भार्या तथा धन संसार में कोई किसी का नहीं है, इसे स्वयं ही देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मणों को समर्पण करें, धन की आराधना करें, परोपकार करें, धर्म करें और धन के पराधीन हो जाने पर कुछ कहने का उत्साह नहीं रहता है। पूर्व जन्म में किए हुए दान से यहाँ बहुत साधन प्राप्त हुआ है, ऐसा जानकर धर्म के दिए हुए पूर्व जन्म में आप खूब धर्म कीधो तो इस जन्म में अपन खूब संपत्ति मिली। तो बी संपत्ति में अपन मतलब थोड़ो थोड़ो धर्म निकाल देना चाहे। कई क्या चिड़िया चूंच पर ले गई, नदी ने घटियो नीर है, धर्म किया धन ना घटे, किया दास कबीर। धर्म से अर्थ होता है और धर्म से काम होता है, धर्म ही मोक्ष के लिए होता है, इसे धर्म करें। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत से धन के देवों से नहीं। और धनहीन वृद्धा के कारण स्वर्ग हो जाता है। पत्र पुष्प फल जल को मुझको देना रहता है। श्राद्ध से पवित्र चित्त वाले मनुष्य द्वारा भक्ति पूर्वक समर्पण किए गए उसका मैं भोजन करता हूँ, इसलिए विधि पूर्वक दान अवश्य देना चाहिए। थोड़ा अथवा बहुत है इसी बात को गिनती न करें। ये बात की कई प्रकार की गिनती न करनी चाहिए कि मतलब वो तो धर्म करियो वो 1000 दे रहे तो आप मतलब एक भी देता वो 1000 की बरोबर कि वो मतलब धर्म की गिनती कभी न वो करे। पिता को दिए हुए 100 गुना पुण्य होता है, माता को दिया हुआ 1000 गुना, बहन को दिया हुआ 10,000 गुना होता है। यो धर्म कई के पिता को दिया हुआ 100 गुना पुण्य होता है और माता को दिया हुआ 1000 गुना होता है और बहन को दिया हुआ 10,000 गुना होता है और सहोदर भाई को दिया हुआ अक्षय हो जाता है। देने वाले को कोई उद्भव नहीं होता, नरक की यातना भी नहीं होती, मरने के समय में दूसरों से उत्पन्न भय भी नहीं होता। और जो आतुर समय में लोभ से दान नहीं करते हैं, हे गुरुड़, वे कृपण पापी मरने के बाद शोक करते हैं। भाई समेत पुत्र संदोतर ठहरती जो है वे यदि आतुर समय में दान नहीं देते हैं तो निस्संदेह ब्रह्म हत्यारे होते हैं। सारे द्वारे गुरुड़ जी का हिंदी टीका में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले गुरुदेव भगवान।